प्रेज गॉड अज़ीज़ो। आज हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं जो आज हम खुदा उनकी हुजूरी में आए हैं। आज ये पेंतिकोस्त वीक का 8वां दिन है। हम दुआ में झुके हुए हैं, दुआ में खुदा उनकी हुजूरी, खुदा उनके पाक रूह के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी मिनिस्ट्री, खुदा उनके पाक रूह की, खुदा उन यस्सु के रूह की मिनिस्ट्री जो इस दुनिया में है, खुदा उन यस्सु मसीह की मिनिस्ट्री, वो जो पाक रूह किस तरीके से लेकर चलता है और क्या उसकी अहमियत, क्या फ़ायदे हैं। हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं, उसके बारे में सीख रहे हैं। और मैं आपको आज शाम से फिर खुदा को खुश आमदीद कहता हूँ। हमने दुआ की है और इसके बाद भी दुआ करेंगे, मगर ये सिर्फ जो टीचिंग है, मैसेज है, छोटा सा जो आपके लिए है, आप ज़रूर सुने और आप पाक रूह के लिए अपने अंदर भूख और प्यास पैदा करें, ताकि खुदावंद आपको बरकत दे। और जिस जिस आपको अगर बरकत मिलती है, आपको अच्छा लगता है कि आपने जो कुछ सीखा है आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो ज़रूर दूसरों के साथ भी शेयर करें। यूट्यूब चैनल को, अपर रूम चर्च टेलीविज़न का जो पेज है, यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करें। और फेसबुक पर भी जो डायरेक्ट महबूब के नाम से है, उसको भी आप लाइक करें और शेयर करें, और उसके अंदर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं अपने दुआ के लिए, अपने मैसेजेस भी भेज सकते हैं, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आमीन, प्रेज गॉड। आइए खुदा उनके पाक रूह को मांगते हैं और थोड़ा सा खुदा उनके कलाम में से उसके बारे में सीखते हैं। खुदा उनके रूह से कहते हैं कि खुदा तू आ और मुझे छू और मुझे यस्सु की मानित बना दे। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अजीज़ों, खुदा उनके कलाम में से चंद एक बातें सीखते हैं। जैसे अभी हमने गाया है, रूह पाक आजा, तू धो दे मुझे, तू छू ले मुझे, मुझे यस्सु की मानित बना दे। खुदा उनके पाक रूह को हम, खुदा उनका पाक रूह है,
खुदावंद का होली स्पिरिट जो है, पवित्र आत्मा जो है, वही हमें पाक करता है एक्चुअल में। उसकी ये मिनिस्ट्री है कि वो खुदावंद के लहू से हमें धोए और पाक करे। प्रेज गॉड, पाक करे ताकि हम पवित्र होकर उसका काम कर सकें, वो हमारी जीवन में, ज़िंदगी में हमारे रह सके, हमारी लाइफ में वो काम भी कर सके और हमारे साथ साथ भी रहे। क्योंकि अगर हमारी ज़िंदगी अनहोली या अपवित्र या नापाक रहेगी या नापाक होगी, तो वो हमारे साथ नहीं होगा, क्योंकि उसका जस्ट इमेजिन कि हम उसको पाक रू बोलते हैं। खुदा का रूह है, खुदा पाक है और खुदा खुद हमें पाक करने वाला खुदा है और जिसका वो रूह है। तो बाइबल में से चंद एक हवाले देखते हैं और आपको ताकि मैं और आप हम सब थोड़ा सा सीख सकें कि खुदा का पाक रूह जो है वो हमें पाक करता है, वो हमें धोता है। इसीलिए उसी में फिर हम यीशु के लायक बनते हैं, यीशु की मानिद बनते हैं, यीशु का काम करते हैं, उसका मिशन आगे चलाते हैं। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा उनके पाक रूह के लिए। वी थैंक गॉड फॉर द होली स्पिरिट, हिज होली स्पिरिट। और प्रेज गॉड, हम पाक रूह को वेलकम करते हैं। यस लॉर्ड, खुदावन हम तुझे वेलकम करते हैं, खुदावन हम तुझे वेलकम करते हैं, खुदावन पाक रूह हम तुझे, रूह कुदस हम तुझे वेलकम करते हैं, पवित्र आत्मा हम तुझे वेलकम करते हैं अपने दरमियान में। खुदावन के आज हमें सिखा, हमें बता, हमें छू, हमें धो और हमें यीशु के मानिद बना दे। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, ताकि हम उसकी यीशु की मानिद बनकर उसके मुताबिक चलें, उसके मुताबिक काम करें, उसकी बातें करें, उसके ख्याल करें, उसका ध्यान हमारी ज़िंदगी में हो। जैसे वो नमूना बना, हम भी दुनिया के लिए नमूना बन सकें। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अजीज़ों, पतरस रसूल के मार्फत लिखा गया खत, फर्स्ट पीटर, एपिसल ऑफ फर्स्ट पीटर, पीटर्स एपिसल, फर्स्ट एपिसल, पहला खत जो है, वो पतरस की पत्री जो है उसको हम पढ़ते हैं। और पहली फर्स्ट वर्स से फर्स्ट सेकंड वर्स अगर हम पढ़ें और थर्ड भी वर्स पढ़ेंगे, तो यहाँ पर यूँ लिखा है, पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का रसूल है और मुसाफिरों के नाम जो पंतुस, गलतिया और कुप्पदुकिया, आसिया और बथुनिया में जा बजा रहते हैं। सबके नाम वो खत लिख रहा है, उनके नाम यहाँ पर लिखे हैं, पीटर, पतरस, और जो लिखा है कि वो जगह जगह सब जो वहाँ पर जगह जगह रहते हैं सब लोग, उनके नाम ये खत है। प्रेज गॉड। तो सेकंड वर्स में एक चीज़ हम पढ़ते हैं, बड़ी जो अहम चीज़ हम सीखने वाले हैं वो है, और खुदा बाप के इल्म साबिक। इल्म साबिक का मतलब है जो पहले का हमारे पास इल्म है, और खुदा बाप के बारे में हमारे पास जो नॉलेज है, फहम है, मार्फत है, उसके मुवाफिक जो पहले का जो हमारे पास ऑलरेडी नॉलेज है या हमारे पास जो इल्म है, वो उसके मुताबिक, उसके मुवाफिक रूह के पाक करने से, यानी रूह के पाक करने से, रूहुल कुदस के पाक करने से फरमाबरदार होने और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगजीदा हुए हैं। फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा हासिल होता रहे। तो अजीजों, पतरस जिनके नाम खत लिख रहा है, उनके बारे में वो कह रहा है, क्योंकि वो कलीसिया और नए सिरे से पैदा हुए बॉर्न अगेन पीपल हैं और क्रिश्चियन हैं, उनके लिए, उनको जब वो खत लिखता है पतरस, तो उनके जगह जगह जो कलीसियाएं हैं वहाँ पर रहते हैं, उनके लिए वो खत लिखता है और ये कहता है कि वो खुदा बाप के इल्म साबिक, जो पहले का जो नॉलेज उनके पास था, बुक तोरा के अंदर, तौरात के अंदर, नबियों के सहीफों में, राइटिंग्स ऑफ प्रॉफिट्स में जो इल्म था, जो नॉलेज था, जो मार्फत था, उसके मुवाफिक रूह के पाक करने, जो उसके मुताबिक के खुदा का रूह जो है वो हमें पाक करता है, उसके पाक करने की वजह से कि उसने हमें पाक किया है, और खुदा में यीशु मसीह का खून, वो खुदा का पाक रूह जो है, वो न्यू टेस्टामेंट चर्च को, वो पाक रूह जो है वो खुदा यीशु मसीह के लहू से हमें छूता है, हमें धोता है। हालेलुया, वो हमें धोता है और
उसके ताकि हम उस खून के छिड़के जाने के लिए बरगुजीदा हुए हैं, हम सैंक्टिफाई हुए हैं, हम अलग हुए हैं, हम पाक हुए हैं, हालेलुया। हम दुनिया से अलग किए गए हैं और हम नए सिरे से पैदा हुए हैं। खुदावन के पाक रूह ने हमें नए सिरे से पैदा हुआ। कैसे? हमें खुदावन यीशु मसीह के लहू के वसीला से हमें उसने पाक किया और फिर उसी पाकीज़गी में हम फरमाबरदारी में हम खुदावन के साथ जिंदगी गुजारते हैं और फिर हमें बरकतें मिलती हैं। आमीन। ये फरमाबरदारी के लिए खुदा के कलाम की फरमाबरदारी, खुदावन की फरमाबरदारी, खुदा की फरमाबरदारी, यस्सु की फरमाबरदारी, उसके साथ मोहब्बत रखने के लिए खुदावन के पाक रूह का बहुत बड़ा रोल है जो हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। और खुदा का पाक रूह नहीं है तो ना हम फरमाबरदार होंगे, ना हम खुदा के साथ मोहब्बत रखेंगे, ना उसके साथ हम उसके ओबीडियंट होंगे, हम ना खुदा के, ना खुदा यीशु मसीह के, ना पाक रूह के, ना ही उसका कलाम सुनाने वालों के हम फरमाबरदार होंगे। और हम ना ही हम उसके खून से धुलकर, खुदा यीशु मसीह के खून के से धुलकर बरगजीदा होंगे। जो जो खुदा के कलाम में लिखा है, हम पढ़ते हैं, सबने पढ़ा हुआ है, सबने सुना हुआ, उस पर मैसेजेस भी, कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, बरगजीदा जो हैं वो कम है, थोड़े हैं। बुलाए तो बहुत हैं मगर जो चुने गए और अलग किए गए, नए सिरे से पैदा हुए, वो थोड़े हैं जो फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारते हैं, जो उसके खून से धुले हुए हैं, जो इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा का पाक रूह ही है जो हमें खुदावन यीशु को यीशु मसाया, मसीहा, खुदावन को क्राइस्ट कहने के लिए हमारे अंदर वो दिल पैदा करता है, हमारे अंदर ख्वाहिश पैदा करता है और हमारे मुंह से निकलवाता है कि खुदावन यीशु ही मसीह है। हालेलुया। जीसस इज द लॉर्ड, जीसस इज द क्राइस्ट। हालेलुया। खुदा का मसीह है वो। और आगे तीसरी आयत में पढ़ते हैं कि हमारे खुदावन यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। हालेलुया। खुदा का शुक्र हो जो उसने अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा हुआ। वो उम्मीद यही है अजीजों कि खुदावन हम जो इस दुनिया में जो जिंदगी है, उसके बाद भी जो जिंदगी है वो हम खुदावन के साथ गुजारें, हम उसके स्वर्ग में जाएं, उसके हेवन में जाएं, उसके फिरदौस में जाकर जिंदगी गुजारें, उसकी कुर्बत में जिंदगी गुजारें। आइंदा की जो एटर्निटी है, जो रूहानी जिंदगी है हमारी, मर जाने के बाद, जिस्म के खत्म हो जाने के बाद भी जो जिंदगी है, वो हम खुदावन के कदमों में, उसकी वर्शिप में, उसके आसमान में, उसके फिरदौस में, उसकी जन्नत में गुजारें। हालेलुया। स्वर्ग में। हाल प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अजीजों, इसलिए खुदावन का पाक रूह बहुत जरूरी है कि वो हमें पाक करे, हमें साफ करे और हमें धोए और हमें यीशु की मानद बनाए, ताकि हम उसके मुताबिक बनकर उसके साथ रह सके, हम उसके साथ आइडेंटिफाई कर सके। हालेलुया। हम उसके साथ आइडेंटिफाई करें, किसके साथ? यीशु के साथ। प्रेज गॉड। तो खुदा उनका पाक रूह जो है हमें पाक करता है और बरगुजीदा करता है, यानी अलग करता है, सैंक्टिफाई करता है, दुनिया से अलग करता है और वो हमें नए सिरे से पैदा करता है। तो अजीजों, आइए खुदा उनके कलाम में देखते हैं, जहां पर यहाँ पे लिखा ना, इल्म साबिक, जो पहले का इल्म था, जो पहले का नॉलेज था, जो पहले से लिखा जा चुका था, वो हम ओल्ड टेस्टमेंट में देखते हैं कि पतरस किस चीज का जिक्र कर रहा है, कि वो इल्म जो है, वो नॉलेज जो है, वो मार्फत, जो 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 इंफॉर्मेशन है, उसके मुताबिक के खुदा पाक करता है, खुदा का पाक रूह पाक करता है। वो कहां पर कैसे लिखा है? थोड़े से दो चार हवाले देखते हैं, फिर न्यू टेस्टामेंट में भी देखेंगे। पहले ओल्ड टेस्टामेंट में देखें कि इल्म साबिक वो किसको कह रहा है, और बहुत सारे हवाले नबियों की राइटिंग्स में, जो है नबियों के सहीफों में भी है, पर हम सिर्फ तौरात में से एक दो हवाले देख लेते हैं। अहबार की किताब में चलते हैं, लेविटिकस, लय व्यवस्था में चलते हैं, लेविटिकस चैप्टर 20 और उसकी 8 आयत में यूं लिखा है अजीजों, और तुम मेरे आईन को मानना और उस पर अमल करना। खुदा कह रहा है मूसा के थ्रू बनी इसराइल को ये मैसेज दे रहा है। खुदा हमारा परमेश्वर, पिता परमेश्वर ये मैसेज दे रहा है कि और तुम मेरे आईन को मानना, मेरे जो स्टैट्यूट्स हैं, मेरे जो नियम हैं, मेरा जो लॉ है, उसको तुम मानना, कमांडमेंट्स को मानना,
और उस पर अमल करना, राइट, उस पर अमल करना। यू हैव टू ओबे दोज कमांडमेंट्स, ओबे दैट कॉन्स्टिट्यूशन, ओबे दोज लॉज एंड स्टैट्यूट्स। तो उस पर अमल करना। मैं खुदावंद हूं जो तुमको मुकद्दस करता हूं। आई एम द लॉर्ड हु मेक्स यू होली। हालेलुया। मैं खुदावंद हूं जो तुमको मुकद्दस करता हूं। तो यहां खुदा कौन है? खुदा रूह है। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा का कलाम हमें पता है खुदा रूह है, और वही रूह है जो खुदा है, जो बनी इसराइल के साथ साथ था, उनके साथ साथ चलता था। तो वही खुदा है जो हमें, मुझे, आपको, सबको जो उस पर ईमान रखते हैं उनको पाक करता है। इसीलिए वो कहता है मेरे मेरे जो कानून है, मेरा जो कलाम है, मेरा जो नियम है, मेरे जो स्टैट्यूट्स हैं, मेरे जो कमांडमेंट्स हैं, वो सब पाक हैं। इसलिए तुम भी उसको, उनको मानना और उन पर अमल करना, क्योंकि वो पाक है। तो मैं तुम्हारा खुदा जो हूं वो तुम्हें मैं पाक करूंगा। प्रेज गॉड। लेविटिकस आगे इसकी 20 चैप्टर की 26 वर्स में भी अगर हम पढ़ें तो यहां लिखा है, और तुम मेरे लिए पाक बने रहना। आई मीन यू कीप योर सेल्फ होली फॉर मी। गॉड इज सेइंग, तुम मेरे लिए पाक बने रहना, क्योंकि मैं जो खुदावंद हूं पाक हूं। हालेलुया। मैं जो खुदावंद हूं मैं पाक हूं। पाक हूं, और मैंने तुमको और कौमों से अलग किया है ताकि तुम मेरे ही रहो। हालेलुया। मैंने तुम्हें सब कौमों से अलग किया है ताकि तुम मेरे ही रहो। आज खुदावन आपसे, मुझसे, खुदा उनका पाक रूह जो बनी इसराइल को भी पाक करता था, उसको यहां पे डिक्लेयर करता है। वो आज कह रहा है कि मैं तुम्हें पाक करता हूं, और तुम्हें मैंने दुनिया की दूसरी कौमों से अलग किया है, और ताकि तुम मेरे ही रहो, क्योंकि मैं पाक हूं, मेरे ही बने रहो। प्रेज गॉड। और ये 21 चैप्टर, लेविटिकस 21 चैप्टर की अगर हम 23rd वर्स देखें तो यहां पे लिखा है, लेकिन पर्दा के अंदर दाखिल ना होना, मज़बा के पास आए इसलिए कि वो ऐबदार है, ता ऐसा ना हो कि वो मेरे मुकद्दस मकाम को बेहुरमत करे, क्योंकि मैं खुदावन उनका मुकद्दस करने वाला हूं। मैं खुदावन, खुदा कहता था, खुदा ने कहा हारून के घराने को, बहुत जो जो लावी थे, जो ऑल प्रीस्ट थे, वो उन्होंने, खुदावन कहता है कि ये अपनी कुर्बानियां भी, लोगों की कुर्बानियां चढ़ाएं, और वो शो ब्रेड को भी वो खा भी सकते हैं, वहाँ पर चेंज करें जो भी काम करना है, और वो जो चिरागदान है उनको भी ठीक करें, उनको जलाएं, खुशबू भी जला सकते हैं वहाँ पर वो पर्दा जो था एक, जिसके अंदर साल में एक बार हाई प्रीस्ट जा सकता था, खुदा कहता है कि उसमें नहीं जाना। वो बहुत ही पाक तरीन, होली ऑफ होलीज है, वहां पर नहीं जाना, क्योंकि सब लोग उस बात का ख्याल नहीं रखते। इसलिए नॉर्मल आम प्रीस्ट और डेली बेसिस पे या जो रूटीन में है वहां कोई ना जाए, वहां पर साल में एक दफा ही हाई प्रीस्ट जा सकता है। तो खुदावन कहता है, क्योंकि मैं खुदावंद उनका मुकद्दस करने वाला हूं, ताकि मैं खुदावंद हूं जो उनका मुकद्दस, उनको पाक करने, पवित्र करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, न्यू टेस्टमेंट में अगर हम चलते हैं, हम सीख रहे हैं कि खुदा का पाक रूह क्यों जरूरी है, क्यों हमारे लिए जरूरी है, कि वाई पेंटिकॉस के पाक रूह को क्यों नाज़िल किया गया। बहुत सारी चीजें हमने पिछले 7 दिनों में सीखी हैं। आज एक और बात सीख रहे हैं कि पाक रूह इसलिए जरूरी है कि वो हमें ओबीडियंस बनाए, हमें अलग करे, हमें नए सिरे से पैदा करे, और हम पाकीज़गी में जिंदगी गुजारें। प्रेज गॉड। और पाक रूह में हमारी हेल्प करे, क्योंकि वो खुद ही पाक करने वाला खुदा है। इसीलिए जो गीत गा रहे थे कि आए रूह पाक आजा, तू धो दे मुझे, तू छू ले मुझे यीशु की मानित बना दे, तू जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। मेरी रूह भी कहती है, मेरी जान भी कहती है। प्रेज गॉड। 2 थेसलोनियन में चलते हैं। 2 थेसलोनियंस चैप्टर 2, दूसरा थेसलनिकियों, उसका दूसरा बाब, और उसकी 13वीं आयत में हम पढ़ते हैं, लिखा है, लेकिन तुम्हारे बारे में ऐ भाइयों, खुदावन के प्यारो, हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है, क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तिदा ही से इसलिए चुन लिया था कि रूह के जरिए से पाकीज़ा बनकर
और हक पर ईमान लाकर नजात पाओ। हालेलुया। पतरस अपने खत में लिखता है कि हम चुने हुए हैं, उसने हमें पहले से चुना हुआ है, हम एक शाही काहिनों का फिरका, बरगजीदा कौम है, उसकी मलकियत है। प्रेज गॉड उसकी खास मलकियत है। तो यहाँ पर पौलुस रसूल लिखता है थस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम कि उसने हमें इब्तिदा से शुरू ही से इसलिए चुन लिया था कि हमें अलग किया था, ताकि रूह के जरिए से, होली स्पिरिट के जरिए से, पवित्र आत्मा के जरिए से पाकीज़ा बनके, पवित्र बनकर, होली बनकर, हक यानी सच्चाई पर ईमान लाकर नजात पाएं। ट्रूथ जो है, सच्चाई जो है, हक जो है, यीशु मसीह जो सच्चाई है, उस पर ईमान लाकर हम उद्धार पाएं, मुक्ति पाएं, नजात पाएं, साल्वेशन को हासिल कर सके। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक और हवाला हम पढ़ते हैं, 1 Corinthians और चैप्टर 6, 1 Corinthians चैप्टर 6 की 11 वर्स में ऐसा लिखा है। यहां पर 9 वर्स से अगर पढ़ें तो बहुत से गुनाहों की और ऐसी बातों की लिस्ट है छोटी सी, जो कि हमें अपवित्र बनाती है, अनहोली बनाती है, हमें नापाक बनाती है। तो वो हमारी जिंदगी में ना हो, और खुदा का पाकरू हो, तो पाकरू हमें पाक करता है। फिर 11th वर्स में यहां लिखा है, 1 Corinthians चैप्टर 6 की 11th वर्स में लिखा है, और बाज तुम में से ऐसे ही थे, बाज तुम में से ऐसे ही थे, नापाक थे, अपवित्र थे, अनहोली थे। आमीन। तुम में से बाज लोग ऐसे ही थे, इन सब बातों को की प्रैक्टिस करते थे। बहुत, जो आप पढ़ सकते हैं 9th वर्स से, जो लिस्ट लिखी हुई है यहां पर, गालियां बकते थे, लालची थे, अय्याशी थे, जनाकार थे, चोर थे। ये सारे आप बात, बुतप्रस्त थे, ये पढ़ सकते हैं बातें। तो लिखा है, तुम में से बहुत से लोग ऐसे ही थे, मगर तुम खुदावन यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से, हालेलुया, तुम खुदावन यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रासबाज भी ठहरे। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम अजीजों कल जो एक हवाला पढ़ रहे थे कि खुदा का पाकरू जो है वो जमीन पर आकर गुनाह के बारे में, रास्तबाजी के बारे में, अदालत के बारे में हमें बताएगा, दुनिया को कंडेम करेगा और कन्विक्ट करेगा, कन्विंस करेगा। तो अजीजों, हमें रास्तबाज बनाने के लिए, कि रास्तबाज कैसे बनते हैं? रूह से धुल गए और पाक होकर रास्तबाज हम ठहरते हैं, राइचस ठहरते हैं, उसकी पाकीज़गी, खुदा की पाकीज़गी बन जाते हैं। ही इज होली, सो वी हैव टू बी होली, बट वी कैन नॉट बी होली विदाउट द होली स्पिरिट वर्किंग इन आवर लाइफ, जो हमें पाक करता, हमें यीशु के लहू से धोता है और हमें पाक और साफ करता, हमें रास्तबाज बनाता है। आइए अजीज़ों, छोटी सी दुआ करते हैं, और इसके बाद आप ये अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, और अपनी ज़िंदगी पर गौर करके ये देखें कि आपको खुदा का पाक रूह जो है, अगर कोई ऐसी बात आपके जीवन में है, जिंदगी में है, तो वो निकाले और पाकरू की हेल्प मांगे। वो आपका मददगार है, वो खुदावंद है, खुदा का रूह है, जो हमने ओल्ड टेस्टमेंट में भी पढ़ा है। पतरस के हवाले से पतरस ने कहा कि हमारे पास जो पहले का भी इल्म है, जो ओल्ड टेस्टमेंट में भी जो नॉलेज है कि खुदा पाक करता है, खुदा हमें पवित्र करता है, वो हमें सैंक्टिफाई करता है, वो हमें अलग करता है। तो अजीजों, आज इस वक्त मैं आपके लिए छोटी सी दुआ करता हूं। इस सबक को जरूर आप गौर करें अपने जीवन पर, जिंदगी पर, और ये पेंतिकोस्त ताकि हम जब संडे के दिन इस बात को सेलिब्रेट करते हैं, तो बहुत से लोग, मेरा ईमान, मेरी दुआ है कि बहुत से लोग, हमारी कलीसिया, मेट्रोपॉलिटन न्यू रिवाइवल चर्च की कलीसिया, हमारे खानदान, हमारे बहन भाई, और फेसबुक के हमारे फॉलोअर्स, बहुत से जो इस कलाम को सुनते हैं, यूट्यूब के जो फॉलोअर्स हैं, वो जो कलाम को सुनते हैं, वो रूह से भर जाएं, रूह कुदस से भर जाएं और पाक हो जाएं, और रास्तबाज हो जाए, खुदा उनके लिए अलग किए जाएं, और ताकि खुदा की रास्तबाजी उनमें हो, ताकि वो खुदा जो जल्द आने वाला है, वो
और जो कलाम सुनते हैं वो कोई भी रहना चाहे, क्योंकि खुदावन जो जल्द आने वाला है वो हम सब को लेने के लिए आने वाला है। हम सब में से कोई भी जो है वो रहना चाहे, हम सब पाक हों क्योंकि वो पाक है और अब्दियत में उसके साथ जिंदगी क्यों रहा है। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन की तारीफ हो, खुदावन की हम तो खुदावन आप खुदावन हम सबको आप सबको खुदावंद ऐसी तौफीक दे। मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी से, हमारी ज़िंदगी से, हमारे बच्चों की ज़िंदगी से, हमारे ख़ानदानों से वो तमाम अनहोली चीज़ें, अनहोली काम, अनहोली बातें जो हमें जो जो अनहोली करती हैं, जो हमें नापाक करती हैं, चीज़ें अपवित्र करती हैं, वो सब चीज़ें निकल जाए, हमारे काम निकल जाए, बातें निकल जाए, हमारी हमारी प्रैक्टिसेस जो हम करते हैं वो जो नापाक करती हैं वो निकल जाएं और खुदा का पाकरू हमारी जिंदगी में आए, हमें पाकरू का बपतिस्मा भी मिले, हम पाकरू से हम भर जाएं, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करें और खुदा के पाकरू को अपनी जिंदगी में ये काम करने दें कि वो हमें पाक करे, हमें अलग करे, क्योंकि उसने वही है जो हमें नए सिरे से पैदा करता है, वही है जो हमें हमें पाक करता है, वही हमें जो अलग करता है, वही है जो हमें रासबास ठहराता है। खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरी तारीफ हो। मैं दुआ करता हूं कि सब जो इस वक्त सुन रहे कलाम को वो तेरे रूह से भर जाएं और खुदावन वो रूह से भरकर खुदावन तेरी हुजूरी में बैठे दुआ करें, भूख और प्यास तेरे रूह की, तेरी कुर्बत की, तेरी पाकीज़गी की हो, ताकि तू उनको और ज्यादा ताजा मसा से भर दे। खुदावन पाक रूह का बैप्टिज्म इनके ऊपर इनको मिले, पाक खुदावन रूह कुदस इन पर नाजिल हो। खुदावन ये सब खुदावन तेरी हुजूरी में खुदावन और तरह तरह की जुबानें बोले, गैर जुबानें बोले, बेगाना जुबान में दुआ करें, वर्शिप करें, और ताकि खुदा यीशु तो इनको बरकत दे और बड़ी बड़ी भेद की बातें इनके साथ खुदा इनके मुंह से तो निकलवाए और खुदा यीशु तेरी तारीफ इनके मुंह से निकले। खुदा जब ये तुझसे बातें करें तेरी ही जुबान में, तो खुदावंदा तेरी शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ हम तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। अजीजों, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा उनके नाम को जलाल और इज्जत और हमद और बंदगी मिले। खुदा आपकी बाकी मंदा भी जो 2 दिन हमारे पेंटिकॉस्ट संडे को हैं उसमें खुदावन आपकी मदद करे, खुदावन आपको और ज़्यादा अपने मसा से भरे, और ज़्यादा अपनी कुव्वत से भरे, और ज़्यादा अपने कलाम से भरे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया।